ग्वालियर, स्मार्ट ग्वालियर, सशक्त ग्वालियर, सुरक्षित ग्वालियर, मगर कितना शिक्षित है ग्वालियर, इसके बारे में अब चर्चा करने के लिए मैं हमारे मेहमानों को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे। राजीव उपाध्याय जी हमारे संग जुड़ चुके हैं, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग ग्वालियर। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, मैं चाहूंगा आप मंच पे आए। राजीव उपाध्याय जी के लिए तालियां। मैं चाहूंगा हमारे दर्शक जो हैं वो तालियों के गूंज से आप स्वागत करें सुरेंद्र पाल सचदेवा को। ये उपाध्यक्ष हैं अशासकीय कॉलेज संघ ग्वालियर। सचदेवा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश मिश्रा जी भी हमारे संग उपस्थित हैं, ब्रांच हेड कौटिल्या एकेडमी ग्वालियर। राजेश मिश्रा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। भूपेंद्र सिंह रावत जी भी जुड़ चुके हैं, ये शिवपुरी से खास आए हैं इस कार्यक्रम के लिए। ये अध्यक्ष हैं आईएमसी मध्य प्रदेश शासन। बहुत बहुत स्वागत है भूपेंद्र सिंह जी आपका। सीधा मैं वार्ता शुरू करना चाहूंगा राजीव उपाध्याय जी से। राजीव उपाध्याय जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आप अपने कॉलेज के बारे में जरा हमें बताएं, आप शिक्षा विभाग के बारे में जरा बताएं कि क्या क्या पहल शिक्षा विभाग ने किए हैं पिछले कुछ सालों में, और जैसे मैंने कहा कि हमारे जो शीर्षक है सेशन का, कितना शिक्षित बन पाया है ग्वालियर और चंबल। जहाँ तक शिक्षा का प्रश्न है, लगभग 20 वर्ष की जो अवधि है अभी, वो शिक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि प्रारंभिक तौर पर 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान जो है माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने लॉन्च किया था, और इसके तहत जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी कमी थी कि 100% एनरोलमेंट और क्वालिटेटिव एजुकेशन का ये बड़ा भारी कमी थी, अभाव था। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान 2001-2 में लॉन्च किया गया था। इसके 3 उद्देश्य थे कि 100% हम बच्चों को एनरोल्ड करा दें विद्यालय में। दूसरा उद्देश्य ये था कि हम इन बच्चों के लिए 3 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल और 5 किलोमीटर में मिडिल स्कूल दे दें। और तीसरा उद्देश्य था कि इन सब की पूर्ति के पश्चात हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें। इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से जो सिस्टम चला, और इसको लगभग 2010 तक का लक्ष्य दिया गया था, और उस लक्ष्य को हम पहला और दूसरा लक्ष्य पूरा करने में पूरी तरह सफल रहे। यानी 100% एनरोलमेंट और 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स का स्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा किया। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्वालिटी एजुकेशन में हम वो अचीवमेंट नहीं ले सके जो अपेक्षित था। 2009 में ही आरटी लागू हो गया, और आरटी लागू होने के बाद इसमें परिवर्तन बड़ी तेजी के साथ आया। मान्यता के नियम नए सिरे से बने, उसके आधार पर प्राइवेट संस्थानों को मान्यता प्रदान करने का प्रावधान किया गया, और आरटी लागू होने के पश्चात किसी भी शिक्षक का रिक्रूटमेंट बिना वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा यानी बीएड और डीएड के नहीं किया गया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और वर्तमान में हम रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो 9 से 12 के लिए था, उसके पश्चात 2018 से समग्र शिक्षा अभियान का नाम दिया गया, जिसको हमने सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान दोनों को जोड़ करके बनाया गया। और ये अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के तहत लॉन्च कर दिए। आजकल आप लोगों को जो देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें केवल एजुकेशन नहीं थी जी, बल्कि हर क्षेत्र में भावी नागरिकों के लिए इम्प्रूवमेंट था जी। जैसे आजकल आपने 2 साल, लगभग 1.5 साल से खेलो इंडिया के नाम से बहुत व्यापक प्रचार प्रसार और एक्टिविटी हो रही हैं जी। वो इसी समग्र शिक्षा अभियान का ही भाग है। हम लोग अपेक्षा करते हैं, क्योंकि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल, और इसमें संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। मैं आपके पास लौटूंगा। मैं चाहूंगा कि ओपनिंग कमेंट्स जो हैं वो सब संक्षेप रखें। सुरेंद्र पाल सचदेवा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपके कॉलेज संघ ने क्या कुछ पहल किया है शिक्षित प्रदेश बनाने के लिए, शिक्षित क्षेत्र बनाने के लिए चंबल इलाके को, और कितना आज
शिक्षित हो पाया है ग्वालियर? गुंजाइश कहाँ है और कामयाबी कहाँ है? धन्यवाद इंडिया न्यूज़, मुझे ये मंच दिया आपने। और इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में करीब हम लोगों को वैसे तो 50 साल हो गए हैं एक प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रूप में, मुरार में स्थित है। और सेकंड, जो मैं अशासकीय संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़े हुए हैं, बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट आने वाले हैं। कुछ सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमें जो चाहिए प्राइवेट एजुकेशन को, जो एक शहर को चलाने के लिए, मेरे हिसाब से अगर हम ग्वालियर को एक हब मान के चलें तो ग्वालियर एक अच्छा एजुकेशन हब बन सकता है और आगे भी बनेगा भी, है भी, और आगे भी और हम तरक्की कर सकते हैं। खाली शिक्षा के लिए रोजगार खाली कॉलेज वालों को नहीं मिलता, पूरे इंफ्रा को मिलता है, पूरी समाज को मिलता है। चाहे शिक्षा प्राइवेट एजुकेशन स्कूल्स में है तो स्कूल्स की एजुकेशन ग्वालियर की बेस्ट मानी जाती है बहुत सारे क्षेत्रों की अपेक्षा। कॉलेज लेवल पे हम थोड़े से अभी इसलिए थोड़ा सा हम कमजोरी पड़ सकते हैं क्योंकि हम यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं करा रहे। हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, हमारा जो हम पढ़ाते हैं उनको एजुकेशन देते हैं तो नेचुरल है कि हम बेंगलोर और बड़े बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम अगर हमारी सरकार चाहे, हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग हमारे सामने बैठा है ये चाहे तो हम लोग यहीं पर उनको नौकरियां दे और वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर खुशहाली से जीवन व्यतीत कर सकें। थैंक यू। मिश्रा जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा, ज़रा आप थोड़ा अपनी एकेडमी का परिचय हमें दें और कितना बदलाव आपने देखा है पिछले कुछ सालों में शिक्षा विभाग में, शिक्षा क्षेत्र में, और क्या आपको लगता है ये जो पहल चला है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उससे हमारी जो लड़कियां हैं वो और शिक्षित हो रही हैं? धन्यवाद मुझे ये मंच प्रेषित करने के लिए। मैं कौटिल्य एकेडमी ग्वालियर ब्रांच हेड राजेश मिश्रा, मुझे खुशी है, मैं आपका धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मंच दिया। कौटिल्य एकेडमी की गौरवशाली परंपरा रही हुई है, लगभग 20 साल से, या अपन 2 दशक मान के चलें। 1 जुलाई 2003 को इसकी स्थापना हुई थी और आज 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इसके। मैं अपनी एकेडमी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि हमने 20 सालों का जो सफ़र, जो गौरवशाली सफ़र तय किया है, सिर्फ यूं ही नहीं किया, उसके पीछे कई सारी तपस्या, तप, हमारे जो शिक्षक हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनका मेहनत, और हमारे जो ब्रांच अपना मेंटोर हैं श्री सिद्धांत जोशी, उनका एक विज़न रहा हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि पिछले 20 सालों में लगभग हमने हजारों सिलेक्शंस दिए हैं। ग्वालियर को ही नहीं, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में, गांव में, शहर में, चाहे वो शासकीय अधिकारी हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, राष्ट्रीय कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, कौटिल्य एकेडमी में पढ़ के निकले हैं। अब आपने बात की कि शिक्षा में क्या बदलाव आया है, तो आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं अभी जो शिवराज सिंह जी की ये जो परिकल्पना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मैं आपको बताते वक्त मुझे खुशी हो रही है कि इस वक्त कौटिल्य ग्वालियर की ब्रांच में लगभग 500 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की और वेपम की तैयारी कर रहे हैं। उसमें लगभग 60% गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां ही हैं। तो ये उनकी एक जो परिकल्पना थी, शिवराज सिंह हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, और ये उनका विज़न था, उनकी मेहनत थी कि आज लड़कियां इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे आ रही हैं। धन्यवाद। रावत साहब, पहले तो शुक्रिया अदा कि आप शिवपुरी से आए। आप अपने संस्था के बारे में ज़रा हमें बताएं, अपना परिचय दें, और मैं ये भी चाहता हूं कि आप हमें ये ज़रूर बताएं, क्योंकि शहरी इलाके के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, मगर जो ग्रामीण क्षेत्र भी है जहां से आप आते हैं, जो आपसे सटा हुआ है, वहां कितना बदलाव हुआ है, वहां कितना शिक्षित हो पाए हैं हमारे बच्चे? कि मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया गया। जैसा कि आपने बताया मुझे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट ITI, जैसे सभी लोगों की एक धारणा रहती है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाएं, लेकिन हमने ये सिनेरियो चेंज कर रखा है। अभी
आज जो भी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनियां डिमांड करती हैं तो वो गवर्नमेंट आईटीआईज के बच्चों को लेना पसंद करती हैं। अभी एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे आज बच्चे बच्चियां सभी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी लगन से पढ़ रहे हैं। हमारी आईटीआई का एक एग्जांपल था कि एक बच्ची ने वेल्डिंग ट्रेड से उसने अपना आईटीआई किया हुआ था। चूँकि महिलाएं और वेल्डिंग ट्रेड में जाना एक असंभव प्रयास होता है, तो उस बच्ची ने साहस दिखाया, वो वेल्डिंग ट्रेड से आईटीआई पास आउट हुई। तो उसको अभी किसी कॉलेज ने एक लेक्चरर के लिए लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ वैकेंसी निकली, महिला पुरुषों के लिए बराबर वैकेंसियाँ निकली, लेकिन उसकी ट्रेड में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। जो वेल्डिंग ट्रेड में जिस महिला ने अप्लाई किया उसकी ट्रेड में कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आज हमारी जो गवर्नमेंट आईटीआईज हैं, हम पूरा देश लेवल पे हमारे यहाँ से कैंपस उठाने के लिए आती हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनियाँ आती हैं और उन्हें हम एक अच्छी शिक्षा, एक बेहतर स्टैंडर्ड दे रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में भी हम लोग, जैसे कि ग्रामीण में बच्चे बाहर नहीं जा पाते, पैसे के अभाव के कारण उनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, उन बच्चों के लिए भी हमने आईटीआईज में हॉस्टल भी वेल मेंटेन कर रखे हैं। तो आज आप देखेंगे जिला स्तर पे हमारे जो हॉस्टल हैं, खासतौर पर जो आईटीआईज मेरे अंडर में हैं, मैं देखता हूँ वहाँ पर बहुत अच्छा संचालन हो रहा है हॉस्टलों का भी, और बच्चे एक अच्छी शिक्षा गाँव के परिवेश से होकर भी अच्छे मुकाम को हासिल कर रहे हैं। उपाध्याय जी, आप अपनी अब बात पूरी करें जो आप हमें बता रहे थे। और उपाध्याय जी, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सरकार के सहयोग की भी आवश्यकता है। हालांकि जो प्राइवेट क्षेत्र है वो भी, उनको भी आगे आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कोटा भी अब लागू हुआ है बहुत से सारे स्कूलों में, कोर्ट ने भी इसे लागू करवाया है जहां नहीं हो रहा था। मगर आप सरकार से भी और क्या कहना चाहेंगे आज हमारे माध्यम से, और अपनी बात आप पूरी करें। यद्यपि मैं सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर ही मानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी सत्य होती हैं जिनको मंच से कहना आवश्यक होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आरटी जब 2009 लागू हुई थी तब उसमें बहुत सारे प्रावधान थे, और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान था 25% बच्चों का प्राइमरी स्टेज पर यानी पहली क्लास में एडमिशन प्राइवेट विद्यालय में। इसमें निश्चित रूप से जो हमारा ऐसा तबका था जो इन पब्लिक सेक्टर के बड़े स्कूल्स में प्रवेश के सपने भी नहीं देख सकता था, वो तबका उन स्कूल में प्रवेश पा सका। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। किंतु इसी आरटी में एक प्रावधान ये था, धारा 26 के अंतर्गत, कि कोई भी संस्था उसमें 10% से कम रिक्तियां नहीं रहेंगी, मतलब 10% से अधिक रिक्तियां नहीं रहेंगी शिक्षकों की। इस हिसाब से यह था कि 10 शिक्षक अगर वहां स्वीकृत हैं तो वहां निश्चित रूप से 9 शिक्षकों को होना चाहिए, केवल 1 शिक्षक की कमी रही। लेकिन यह बात जो है आज तक पूरी नहीं हो सकी। यद्यपि सरकार ने प्रयास किया है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, संसाधन हैं, क्षेत्र बड़ा हुआ है, सबको शिक्षा का ध्येय को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। लेकिन उस हिसाब से हमारे शिक्षक उतनी संख्या में उन विद्यालय में नहीं आए। मैं निश्चित रूप से अपेक्षा करता हूं कि जब तक हम शिक्षकों की सही पूर्ति नहीं करेंगे तब तक हम गुणवत्ता का सपना ही रह जाए। जी, और एक राजनीतिक सवाल भी आपसे पूछूंगा सचदेवा जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल जो एजुकेशन मॉडल है जो दिल्ली का है उस पर चर्चा हो रही है, उस पर डिबेट छिड़ गया है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ये प्रयास कर रही है कि हर राज्य में एंटर करे। मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में वो उतरे थे। तो क्या आपको लगता है ये एक अच्छी बात है कि अब शिक्षा क्षेत्र की भी चर्चा हो रही है राजनीतिक मंचों से भी? जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, ये पार्टियों से बहुत ऊपर है मामला। मैं इसमें इंटरफेयर को पार्टी से नहीं करूँगा कि मैं सभी को समान नज़र से देखता हूँ और सर्वत के भले के लिए काम करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र को और अच्छा बनाने के लिए हमें सभी को प्रयास करना पड़ेगा। अगर कोई मॉडल ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है, कोई अमेरिका में अच्छा है, तो हमें उसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, लेकिन अपनी परिस्थितियों को देखते हुए
कि हम उन परिस्थितियों में कैसे हम काम कर सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे अच्छी तरीके से एजुकेशन दे सकते हैं, हम रिसर्च मॉडल कैसे तैयार कर सकते हैं और नई नई डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। रावत जी, मैं आपसे भी पूछूंगा क्योंकि मिश्रा जी ने जिक्र किया कि ग्वालियर में और शहरी इलाके में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है उससे लाभ हुआ है आपको भी, क्योंकि आप शिवपुरी से आते हैं, आपने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है इस इलाके का कैसे बदला है शिक्षा के क्षेत्र में। तो क्या आपको लगता है इस अभियान का लाभ हुआ है? अब बेटियां जो हैं गांव में ज्यादा पढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो आंदोलन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया, ये बिल्कुल साक्षात्कार हो रहा है आज। और इसका एग्जाम्पल हमें ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसका कारण ये है कि गांव की बेटियां मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि शहर की बेटियां मेहनत नहीं करती, लेकिन एक जो सुविधाओं के अभाव में रहकर जो पढ़े वो मेहनत वहाँ ज़्यादा करनी पड़ती है। तो गांव की बेटियां जो मेहनत कर रही हैं आज, वो आज बढ़ चढ़ के अच्छी पोस्टों पर पहुँच रही हैं। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँगा, चूँकि अभी मेरी मिसेज जिला पंचायत का चुनाव लड़ी, वो जीती भी जिला पंचायत सदस्य के लिए शिवपुरी से। तो मैं थोड़ा चुनाव कैंपिंग में उनके साथ गया हुआ था, तो मैंने देखा एक गांव में जहां क्या मुश्किल से 4 फीट की सकरी गलियां थी उस गांव में, और वहां एक श्वेता गुप्ता करके एक नेम प्लेट लगी हुई थी एक मकान पे जिसमें ताले पड़े हुए थे, लिखा था श्वेता गुप्ता मध्य प्रदेश पुलिस डीएसपी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो बच्ची उस 4 फीट की गली के गांव से निकल के आज मध्य प्रदेश पुलिस की डीएसपी बनी बैठी है। तो ये एक प्रयास जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। आज बच्चियों को साइकिलें दी गई हैं, गांव-गांव गणवेशा दी जा रही है, सब चीज सुविधाएं दी जा रही हैं, तो आज वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और आज पुरुषों के बराबर पे खड़ी हुई हैं। जी, आखिरी संदेश मैं मिश्रा जी से चाहूंगा, समय कम है, आप आखिरी संदेश क्या देंगे हमारे दर्शकों को और सरकार को भी इस माध्यम से क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि सरकार और क्या कर सकती है शिक्षा के क्षेत्र में? मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बता रहा हूँ अपनी एकेडमी से संबंधित। मैं ये कहता हूँ कि ये महज संयोग भी हो सकता है। और ये हम हमारी खुशकिस्मती है कि आप ये कह रहे हैं और सरकार के ही एक अहम चेहरा हमारे सामने भी बैठे हुए हैं, हमारे विशेष अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर जी भी यहाँ आ गए हैं। जी, तो आप अपनी बात ये महज एक संयोग हो सकता है, लेकिन मैं कौटिल्य एकेडमी के जो एडमिशन डेस्क है उसकी हैसियत से मैं आपको इतना फैक्ट बोल सकता हूँ कि बहुत सारी बेटियां अपने माँ बाप के साथ एडमिशन लेने आ रही हैं हमारी एकेडमी के अंदर। दिन में कम से कम 3-4 लोग ऐसे आते हैं, हम पूछते हैं बेटा ये आपके फादर हैं? नहीं अंकल मेरे मामा ही है। नहीं सर मेरे मामा हैं। तो ये एक डेवलपमेंट हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इफेक्ट इतना है, जैसे मैंने बताया सर कि 60% स्टूडेंट्स गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं कौटिल्य एकेडमी के अंदर। और कौटिल्य एकेडमी का जो संबंध है, कभी भी पैसा व्यवसाय कभी संबंध नहीं रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने 2019 में कोविड के बाद भी 2020 में हमने एक स्कॉलरशिप अनाउंस किया था मध्य भारत में, 2 करोड़ की स्कॉलरशिप जी। उसमें लगभग 70,000 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और स्कॉलरशिप गेन की। उसके बाद भी आज भी टिल डेट हमारे कौटिल्य एकेडमी की विशेषता है, हम लोग टाइम टू टाइम चलिए मैंने आपसे पूछा था कि सरकार को क्या कहना चाहेंगे, मगर आप अपनी खूबियां गिना रहे हैं। चलिए मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगा, समय कम है, तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच कि आप सब आए हमारे संग। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ग्वालियर, ये बहुत अच्छी बात है कि ग्वालियर सशक्त बन रहा है, ग्वालियर स्मार्ट बन रहा है, ग्वालियर सुरक्षित बन रहा है, मगर जैसे आपने हमारे मेहमानों से सुना कि ग्वालियर शिक्षित भी बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब का कि आप आए। और अब मैं शीघ्र गति से आगे बढ़ूंगा क्योंकि हमारा जो बहुत ही खास सेशन है उसका समय हो चुका है।